क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट का मतलब है कि थोड़ी सी इसकी जो फॉर्म है ना वो हमने उसको चेंज करना है, यानी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। बाकी सारा वही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्यों? अब मैं इसको ये नहीं कह सकती ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है। आप अपने क्वेश्चन पे गौर करें तो ये देखें, यहाँ पर एक्स के साथ आपके पास 2 प्लस आयोटा रियल भी आ रहा है, इमेजिनरी भी आ रहा है। वाई के साथ रियल भी आ रहा है, इमेजिनरी भी आ रहा है, ठीक है। यानी ये आपके पास सेपरेट फॉर्म में नहीं। पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें इमेजिनरी पार्ट अलग था सेपरेट, और रियल पार्ट आपका अलग था। बट इस क्वेश्चन में आपके पास मिक्स हैं। देखें, ये आपके पास रियल इमेजिनरी इकट्ठा है, ये आपके पास रियल इमेजिनरी इकट्ठा है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर आयोटा वाली अलग कर लेते हैं और दूसरी रियल वाली हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, आयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई करें, आयोटा x प्लस y1 y एज इट इज़, 2 आयोटा y को उससे मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा y एज इट इज़, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है, ये आपके पास रियल पार्ट है, तो मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, 2x प्लस वाई, ठीक है। ये आपके पास आयोटा वाली टर्म है, ये भी आपके पास आयोटा वाली टर्म है, और दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से आयोटा कॉमन ले लूँगी, इससे से आयोटा कॉमन लूँगी तो x रह जाएगा, यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो -2y रह जाएगा। आप देखिए आपके पास टर्म बन गई। देखिए ये रियल पार्ट पूरा का पूरा अलहदा हो गया, इमेजिनरी पार्ट पूरा का पूरा अलहदा हो गया, ये तो ऑलरेडी था। फिर वो रूल लगाए, प्रॉपर्टी लगाए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ ओनली इफ ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट राइट साइड पे रियल पार्ट के इक्वल होगा, राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और x माइनस 2y इमेजिनरी पार्ट राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था उसमें आपने देखा था जो आपके पास इक्वेशंस बन रही थी ना, वो आपके पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल बन रही थी। 1 वेरिएबल का मतलब है ऐसी लीनियर इक्वेशन सिर्फ जिसमें एक वेरिएबल आ रहा हो, और उसके लिए आपको एक ही इक्वेशन अगर काफ़ी हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि दोनों के ऊपर जो पावर्स है ना वो 1 आ रही है। आपको पता है ना, रियल नंबर्स ऐसे नंबर लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसको मैं कहूँगी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें लीनियर इक्वेशंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली ना, तो उसके लिए अगर एक भी इक्वेशन काफ़ी हो तो वो इनफ है, हम उसको यूज़ करते हुए उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट आपके पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन ऐसी है जिसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास इक्वेशंस भी 2 ही होनी चाहिए, जो कि आपके पास गिवन है, ठीक है। 2 इक्वेशंस ही होनी चाहिए, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर मैं कह रही हूँ पहले 2 क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें आपके पास दोनों इक्वेशंस में 1 वेरिएबल आ रहे थे, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 1 वेरिएबल, इसलिए उसको हमने सेपरेट सॉल्व किया। इसको मैं सेपरेट सॉल्व नहीं कर सकती। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वाई की वैल्यू नहीं पता होगी, वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो एक्स की वैल्यू पता नहीं होगी। तो इसलिए हमने दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, तो आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 8-9 क्लासेस में हम करके आए हुए हैं कि 2 लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को देखूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इक्वल टू 4 आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखें, आपको पता है कि इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, या तो x वाले वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लें, या y वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर लें, सेम करने से ये होगा कि ये जब कैंसिल हो जाएगा, ये देखें अगर x वाले कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास एक वेरिएबल वाला रह जाएगा ना, एक रह जाएगी इक्वेशन, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। y को ख़त्म करना है तो x वाले रह जाएंगे, तो मतलब एक वेरिएबल हमने अपने इक्वेशन के अंदर लेके आने ताकि उसको सॉल्व करना आसान हो। अब देखें, x का कोफिशिएंट ऊपर वाले का 2 है, नीचे वाले का आपके पास क्या है, 1,
y का कोफिशिएंट ऊपर वाले का है 1 और इस y का है -2। तो आपकी मर्ज़ी, आप x को रिमूव करना चाहें, y को रिमूव करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। देखें x का कोफिशिएंट है 1, क्या मैं इस x का जो कोफिशिएंट 1 है उसको मैं 2 बना सकती हूँ? ऊपर वाले जैसा बना सकते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आपने क्या किया? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यानी सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है एट बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब है दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 4, 2x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू 8। क्लियर है क्लास? अब देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, उसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, वो एज इट इज़ ही आ जाएगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करके आपके पास कौन सी फॉर्म बनी ये वाली, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास प्लस 2x है, ये आपके पास प्लस 2x है, ठीक है। सेम तो हमने बना दी हैं, लेकिन देखिए कटिंग हो रही है इसकी, ख़त्म तभी होगा ना जब ये 2 माइनस 2 0 होगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है। तो सेकेंड हम क्या रूल इस पे लगाएंगे कि हम इस पूरी इक्वेशन के साइंस क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर माइनस चाहिए ना, तो आपने सिर्फ ये नहीं करना है इसको माइनस कर दिया, नहीं। जब आप किसी चीज़ को जिसमें आप खुद सपोजिशन कर रहे होते हैं, तो उसके बदले में वो खुद भी कुछ डिमांड करता है कि इसके बदले में आप क्या करेंगे, वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। इसको प्लस है तो ये माइनस बना दिया, माइनस को हमने क्या कह दिया कि ये प्लस है, और प्लस को हमने क्या कर दिया कि ये क्या है? माइनस है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिर्फ आपने उसी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना ये रूल, आपने पूरी इक्वेशन के ऊपर ये इंप्लीमेंट करना है रूल, ठीक है। जब आप किसी कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपको किसी प्लस नंबर की ज़रूरत होती है, तो आप G+2 या +3 कर देते हैं, नहीं, आपने उसके साथ माइनस भी करना है, ये रूल है मैथ का। अगर आप कहीं पे ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाता है, तो आप जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन रूल कहता है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो उस चीज़ के साथ आपने साथ साथ डिवाइड भी करना है। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर भी हमने रूल लगाया कि आपको ज़रूरत ही माइनस नेगेटिव साइन की, तो हमने क्या कर दिया कि +2 का साइन नेगेटिव बना दिया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज ही किया ना आपने, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। अब देखिए ये आपके पास +2 है, ये -2 है, तो प्लस माइनस -2 में से 2 गए 0, ख़त्म। अब ये नए साइन को आपने देखना है, ये +4 है, ये +1 है, तो प्लस 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 होते हैं, +5y विच इज़ इक्वल टू -5। क्लियर? और 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -1, ठीक है। ये y इज इक्वल टू -1 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपकी मर्जी है कि इस y की वैल्यू -1 को चाहे 1 में पुट करें, चाहे 2 में पुट करें, चाहे इसमें पुट करें, जिस मर्जी में पुट करें आंसर आपका सेम ही आएगा। हम क्या लिखते हैं? नाउ पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, जिस मर्जी में पुट कर दें, मैंने 1 में कर दिया, आप सेकंड में पुट करके देख लें, आपका आंसर आ जाएगा। +1y इज इक्वल टू 3, 2x एज इट इज़, 1 एज इट इज़, y की वैल्यू है -1 इक्वल टू 3, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे 1 और 1, और -3 वहाँ जाकर +1 हो जाएगा, 3 + 1 4, और 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा? 2। देखें y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया था, इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली बन रही थी, थोड़ा सा लेंथी हो गया। आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, 1-2 दफ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह का हुआ तो वो भी बिल्कुल आपने इसी तरह से सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। क्लियर है?